बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सब समेत हमेशा अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह की रेसिपी है। बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनती है बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए, शाम की चाय के लिए या फिर सुबह नाश्ते के लिए भी बेहतरीन ये रेसिपी है। तो एक एक स्टेप जो है उसको गौर से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्याला जो है वो ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सबसे पहले एक बड़े साइज़ की प्याज है कि जिसको मैंने चॉप किया है। और ये चॉप प्याज डाल लेने के बाद ये मैंने एक अदद हरी शिमला मिर्च जिसको मैंने जूलियन में कट किया था, मैंने वो भी डाल दिया। अब चूंकि ये पोटैटो बेस्ड रेसिपी है तो ये मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और इसको मैंने श्रेड किया है, लेकिन इसको मैंने बहुत बारीक श्रेड किया है ताकि ये पक सकें। तो साइज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा, इसी साइज़ में आप लोगों ने इसको श्रेड करना है और इसको ठंडे पानी के अंदर डाल देना है। तकरीबन 15 मिनट छोड़ देना है और इसके बाद 2-3 पानी को आपने फिर से चेंज करना है और फिर सारे का सारा पानी आपने निकाल लेना है। और ये जो आलू हैं अब इसका पानी मैं निकाल चुकी हूँ। तो अब इन्हीं आलूओं को मैं डाल दूँगी जो मेरे पास प्याज और हरी शिमला मिर्च का मिक्सचर है, इसके अंदर अब मैं इन आलूओं को डाल दूँगी। तो ये जो रेसिपी है इसको बनाने के लिए आलू का जो साइज़ है उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर ये मोटे हुए तो फिर ये पकने में इसमें मसला होगा। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 2 अदद अंडे। आप चाहें तो अंडों के बगैर भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन फिर आपने जो इसकी एक और चीज़ है कॉर्न स्टार्च, उसकी क्वांटिटी को फिर आप लोगों ने बढ़ाना होगा। यहाँ पर ये 2 अदद अंडे जो हैं वो मैंने इन आलूओं में शामिल किए और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून भर भर के कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च। तो ये डाल लेने के बाद ये ज़रूरी है आप लोगों ने इसको डाल लेना है, मैदा वगैरह नहीं डालना, कॉर्न स्टार्च ही डालना है। तो ये मैं शामिल कर रही हूँ नमक, तो वो मैंने 1 टीस्पून जो है वो डाल दिया, वो आप लोग टू टेस्ट डालेंगे। ये अजवाइन है हाफ टी स्पून साबुत और ये ज़ीरा है काली मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ही डाला ये। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्चें, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। ये सारा कुछ डाल लेने के बाद इनको हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करना है। जो मिर्चें हैं और उसके अलावा इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर कुटा हुआ दरदरा कुटा हुआ धनिया भी डाला है, खुश्क धनिया। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्सअप करें। अब इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर मैं अपने पैन को गर्म कर चुकी हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें शामिल किया और सारे का सारा जो मिक्सचर है आलूओं का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये आलूओं का मिक्सचर डाल लेने के बाद इसको आपने सेट करना है ताकि इसकी थिकनेस जो है वो बराबर रहे हर जगह से, कहीं से ज़्यादा मोटा और कहीं से पतला जो है वो ना हो, ताकि ये इवनली पके। अब इसको मैंने स्पैचुला की मदद से सेट कर लिया, इसको मैंने ढक के छोड़ दिया। फ्लेम जो है वो आप लोग देख लें, लो फ्लेम पे इसको हमने पकाना है। अब तकरीबन 15 मिनट के बाद मैं इसके साइड को तब्दील करने जा रही हूँ और ये एक साइड से पक चुका है। अब मैं इसके साइड को तब्दील करूँगी ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। क्योंकि आलू हमारे कच्चे थे तो इनका पकना जो है वो ज़रूरी है। ये इसको मैंने इस तरह से उल्टा किया। तो अब इसको मैं इस दूसरे साइड से भी कवर करके छोड़ दूंगी ताकि इसका जो दूसरा साइड है वो भी पके। अब थोड़ी देर के बाद इसका जो ढक्कन है वो मैंने हटा दिया। ये स्टीम के अंदर अच्छे खासे पक चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब इसके ऊपर में मोज़रेला और जो चेडर चीज़ है वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, जितनी मिकदार में आप लोग डालना चाहें तो वो मैं डाल रही हूँ। और मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट कवर करके छोड़ दूंगी जब तक ये चीज़ मेल्ट ना हो जाए।
तो 2 से 3 मिनट के बाद इसका ढक्कन मैंने हटा दिया। चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगेन अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह से इसको मैंने काटा। पीसेस आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको काट सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन के तैयार होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।